चलिए करते हैं ट्रेडर्स रेडार की शुरुआत दोनों एक्सपर्ट्स को जोड़कर। हमारे साथ वत्सल जुड़ चुके हैं, हमारे मार्केट एक्सपर्ट, और हमारे साथ रवि भी जुड़े हैं। वत्सल, रवि, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। वत्सल जी, गुड मॉर्निंग। और गुरप्रीत बात कर रही हूँ। हमने देखा कल बाजार में कई सेक्टर्स, तमाम सेक्टर्स में ओवरऑल गिरावट ही थी। सिर्फ ऑटो में थोड़ी सी बढ़त जरूर थी कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के चलते। ऐसे में आज आपकी तरफ से सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच और आपके स्टॉक पिक्स क्या रहेंगे? जी, सबसे पहले गुड मॉर्निंग गुरप्रीत जी। तो बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि पिछले 3 सेशन से हमें एक मार्केट ब्रेथ कॉन्ट्रैक्शन दिख रही है। तो मुझे लगता है कि अगले 2 सेशन में हमें थोड़ा एक एक्सपेंशन दिख सकता है मार्केट ब्रेथ में। तो ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक में वापस से थोड़ी एक रिकवरी आ सकती है 3 दिन की गिरावट के बाद। तो मेरा पहला जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा केटीके बैंक। तो केटीके बैंक के चार्ट सेटअप की बात करें तो स्टॉक कंटिन्यूअसली अपनी 20 डीएमए और 50 डीएमए, जो कि एक क्रूशियल शॉर्ट टर्म मिड टर्म मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। वॉल्यूम में भी हमें कंसिस्टेंसी दिख रही है। तो सो ओवरऑल एक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है, बावजूद कि बैंकिंग स्टॉक में और स्मॉल बैंकिंग स्टॉक में भी हमें गिरावट देखने के बाद भी केटीके में हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि अगर मार्केट ब्रेथ एक्सपेंशन हमें देखने को मिलती है, थोड़ी यहाँ से रिकवरी देखने को मिलती है, तो केटीके बैंक है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो केटीके बैंक को बाय कर सकते हैं 281.0 पे 80 पे। 269 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। जो टारगेट एक्सपेक्टेड है वो 301 के टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक है केयर रेटिंग। तो कृषि के अच्छे नतीजे के बाद स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी वॉल्यूम बिल्डअप केयर रेटिंग में दिख रही है। और टेक्निकल चार्ट पे देखें तो स्टॉक में हमें एक ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट और दूसरा एक कंसोलिडेशन का पैटर्न का भी हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। सो ओवरऑल जो व्यू पॉइंट है, आउटलुक है केयर रेटिंग के लिए, वो बुलिश बन रहा है। तो 1729 पे बाय कर सकते हैं। 1680 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा और जो टारगेट एक्सपेक्टेड है वो 1850 के हम टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ओके, तो चलिए ये हो गए स्टॉक स्पेसिफिक रेकमेंडेशन हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। लेकिन वत्सल जी, आपके पास आना चाहेंगे। मीशो के चार्ट्स देखिएगा। हमने देखा कंपनी का घाटा तो कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी नेट लॉस जो हमें फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिला वो 133 करोड़ रुपीस का था। और वहीं अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू बढ़ा हुआ जरूर दिखा। साथ ही एबिटा लॉस हमें 2 to 4.7 करोड़ रुपीस का इस क्वार्टर में देखने को मिला, क्वार्टर 1 में। हमने देखा रिजल्ट्स का असर कहीं ना कहीं चार्ट्स पे जरूर दिखा और कल गिरावट के साथ ही बंद हुआ मीशो का स्टॉक। कैसे देख रहे हैं मीशो के चार्ट्स को और इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह रहेगी? जी, अगर मीशो के चार्ट की बात करें तो पिछले कुछ सेशन से हमें स्टॉक में एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिख रहा है। स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, पर स्टॉक अपनी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसके ऊपर और उसके करीब, जो कि 20 डीएमए और 50 डीएमए, उसके ऊपर और करीब स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि रिजल्ट के बाद हमें एक डायरेक्शनल मूव दिखने को मिल सकता है, एक ट्रेंड बन सकता है। तो फिलहाल अगर कोई स्टॉक को होल्ड कर रहा है तो स्टॉक को होल्ड कर सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 180 पे। स्टॉक का अच्छा एक रेंज सपोर्ट है। तो 180 के सपोर्ट एक स्टॉप लॉस के साथ एक सपोर्ट के लेवल है। तो स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। जब तक 180 नहीं तोड़ता है तब तक मुझे लगता है कि स्टॉक में बने रहने में कोई दिक्कत है नहीं। ऊपर की बाजू अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 195 का एक रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। ठीक है, तो मीशो को लेकर ये आउटलुक बनता हुआ। इसी के साथ रवि जी, वत्सल जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए। तमाम स्टॉक्स पर रिकमेंडेशन और अपने स्टॉक पिक्स बताने के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए फिलहाल ट्रेडर्स रेडार में भी आज के लिए इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत। इसके बाद आपके लिए लेकर आएंगे पावर ट्रेड।